तो लेक्चर 2 में हमने पढ़ा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे पता करेंगे और किसी फिजिकल रिलेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि किसी भी फिजिकल रिलेशन को डिराइव कैसे करना है। जैसे मान लो कि हमने क्या पढ़ना है, देखो मान लो मुझे कहा गया कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिपेंड करती है डेंसिटी पे, डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, डिपेंड करती है वेवलेंथ पर। तो अगर मुझे पता है कि वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी और इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या फिजिकल रिलेशन होगा, डेंसिटी की पावर कितनी आएगी, ग्रेविटी की कितनी आएगी और लैम्डा की कितनी आएगी, यही हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक फिजिकल रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर हम क्वेश्चन से सीखें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एस्केप वेलोसिटी v ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, रेडियस r ऑफ द प्लैनेट, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम डायमेंशनली। कह रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी की, एस्केप वेलोसिटी v डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। तो बताओ इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन होगा। अब यहाँ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमने फिजिकल रिलेशन डिराइव करना है वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए डिराइव करना है, और वो वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और रेडियस पर। अब हम कैसे ये डिराइव करेंगे वो स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन, तो हमें दिया है उन्होंने एस्केप वेलोसिटी, तो लेट एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी v इज proportional to eighth power of g acceleration due to gravity and bth power of radius r। ओके, तो हमने मान लिया कि एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है एथ पावर ऑफ ग्रेविटी g रेज टू पावर a एंड bth पावर ऑफ रेडियस b। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं तो ये आएगा v इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k g रेज टू पावर a एंड r रेज टू पावर b। तो अगर हमने यहाँ पे a और b की वैल्यू पता कर ली तो इसका मतलब हमने रिलेशन भी पता कर लिया। तो ये जो v इज इक्वल टू k g रेज टू पावर a एंड r रेज टू पावर b है, हमने a b पता करने हैं यहाँ पे। अब देखो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर देते हैं। जैसे लेफ्ट साइड है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l t-1, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू k, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2 रेज टू द पावर a, r रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ l रेज टू पावर b। सिंप्लीफाई करो, ये बना m रेज टू पावर 0 l t रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू, अब लेफ्ट साइड तो m है ही नहीं, राइट साइड भी m नहीं है, तो m रेज टू पावर 0, राइट साइड l रेज टू पावर a l रेज टू पावर b, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो l रेज टू पावर a प्लस b, t रेज टू पावर -2 रेज टू द पावर a, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये आया t रेज टू पावर -2a। तो लेफ्ट साइड भी ml और t की पावर है, राइट साइड भी ml और t की पावर है। तो कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ ml and t on both side,
एम एल एंड टी। अब लेफ्ट साइड एल की पावर है 1, राइट साइड एल की पावर है a प्लस बी। ओके, उसके बाद लेफ्ट साइड t की पावर है -1 और राइट साइड t की पावर है -2a। तो ये क्या बना, a आया, -2 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो -1 डिवाइडेड बाई -2, तो a की वैल्यू आई 1/2। लो a तो पता चल गया हमें, a आया 1/2। अब इस a की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे हम, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी में, तो 1 इज इक्वल टू a 1/2 प्लस b। तो 1/2 लेफ्ट साइड आके माइनस हो गया, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू b। इसका मतलब b भी कितना आया, 1/2 आया। तो a की वैल्यू भी आई 1/2, b की वैल्यू भी आई 1/2। अब जाओ सीधा इक्वेशन नंबर 1 में, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज v इज इक्वल टू k g रेज टू पावर 1/2 एंड r रेज टू पावर 1/2। j बना, अगर पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, g r रेज टू पावर 1/2। अब पावर 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, तो देयरफॉर v क्या आया, एस्केप वेलोसिटी k स्क्वायर रूट ऑफ GR। यही हमारा रिक्वायर्ड फिजिकल रिलेशन है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GR। डिमेंशनल एनालिसिस को यूज करके आप इस k की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके, तो ऐसे हम करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि हमने किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन डिराइव करना है, जैसे यहाँ पे हमने v के लिए पता करना था, और वो डिपेंड किस पे कर रहा है, जैसे यहाँ पे रेडियस और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे करता है। फिर हमने पावर्स को पता करके फिजिकल रिलेशन डिराइव कर लेंगे। ओके, जैसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो क्वेश्चन दिया है हमें, सोल्यूशन क्वेश्चन है द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स अपॉन देयर वेवलेंथ लैम्डा। तो वेलोसिटी है जो, वो डिपेंड कर रही है लैम्डा पे, दी डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर रही है। फाइंड रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो हमने वेलोसिटी का रिलेशन पता करना है वेवलेंथ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमने रिलेशन किसके लिए डिराइव करना है, वेलोसिटी के लिए डिराइव करना है, और वो वेलोसिटी डिपेंड किस पर करती है, वेवलेंथ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो लेट वेलोसिटी v is proportional to eighth power of lambda, bth power of density rho and cth power of acceleration due to gravity g। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, therefore v directly proportional to lambda raised to power a, rho raised to power b and g raised to power c। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, v इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k, लैम्डा रेज टू पावर a, रो रेज टू पावर b एंड g रेज टू पावर c। इसे दो इक्वेशन नंबर 1। इसी एक्सप्रेशन में हमने a, b और c की वैल्यू निकालकर फिजिकल रिलेशन को कंप्लीट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम सभी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को पुट कर देते हैं। v का होता है LT-1, तो m0 LT-1 ओके इज इक्वल टू लैम्डा तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब लेंथ, तो L रेज टू पावर a। रो डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ml-3 रेज टू पावर b। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है LT-2 रेज टू पावर c।
सभी की पावर्स को अलग अलग कर लो। ये आया m रेज टू पावर 0 l t माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे m की पावर है b, तो ये हमारा बना m रेज टू पावर, ये हमारा बना m रेज टू पावर b। उसके बाद l रेज टू पावर a, l रेज टू पावर माइनस 3b, l रेज टू पावर c, l रेज टू पावर a, l रेज टू पावर माइनस 3b, l रेज टू पावर c। अच्छा t तो सिर्फ लास्ट वाले में है, t रेज टू पावर माइनस 2c। ओके, देखो कैसे कैसे किया। तो l रेज टू पावर a था, l रेज टू पावर माइनस 3b था, l रेज टू पावर c था, तो मैंने लिख दिया l रेज टू पावर a, l रेज टू पावर माइनस 3b, l रेज टू पावर c, और t तो एक बार ही है, t रेज टू पावर माइनस 2c। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयरिंग dimensions of m, l and t, लेफ्ट साइड m रेज टू पावर 0 है, राइट साइड m रेज टू पावर b है। लो पहला वेरिएबल तो पता चल गया, l रेज टू पावर b मतलब b आया 0। उसके बाद आगे चलो, लेफ्ट साइड l रेज टू पावर 1 है, राइट साइड l रेज टू पावर a माइनस 3b प्लस c। अब b तो 0 है, पुट कर दो यहाँ पे, a b तो 0 है प्लस c, 3b तो 0 हो जाएगा ना, a प्लस c इज इक्वल टू 1। अच्छा लेफ्ट साइड t है माइनस 1, राइट साइड t है माइनस 2c, माइनस और माइनस कैंसिल, c कितना आया, c आया 1/2। ओके, तो b की पावर भी हमें पता चल गई, b की पावर नहीं, b की वैल्यू पता चल गई और c भी पता चल गया। इसे पुट कर दो यहाँ पे पुट करो, तो ये बना 1 इज इक्वल टू a, पता करना है c 1/2, 1/2 लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 1/2। लीजिए a की वैल्यू भी पता चल गई, b की भी और c की भी। डायरेक्टली आओ अब इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 है v इज इक्वल टू k लैम्डा रेज टू पावर a कितना है 1/2, रो रेज टू पावर b कितना है 0, g रेज टू पावर c कितना है 1/2। तो ये बना k लैम्डा रेज टू पावर 1/2, रो तो खत्म, g रेज टू पावर 1/2। अब बेस सेम हो, सॉरी पावर्स अगर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लैम्डा g रेज टू पावर 1/2। तो देयरफॉर फाइनली रिलेशन क्या बना, v इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट, मतलब पावर 1/2, ये आया लैम्डा g। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, v इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा g। तो ऐसे हम किसी भी फिजिकल रिलेशन को डिराइव करते हैं। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा डिपेंड्स ऑन मास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है मास पे, इफेक्टिव डायामीटर d, इफेक्टिव डायामीटर d पर, मीन स्पीड v और स्पीड v पर भी डिपेंड करता है। यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो हमें डायरेक्टली पता चल गया यहाँ पे कि हमने ईटा के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, और वो डिपेंड किस पर करता है, मास पर, डायामीटर पर और वेलोसिटी पर। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। क्या बनेगा, लेट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ viscosity eta depends on or proportional to, depends on 8th power of mass m, bth power of diameter d
एंड सीथ पावर ऑफ मीन स्पीड v। तो मैथमेटिकली देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज प्रोपोर्शनल टू एथ पावर ऑफ मास, बीथ पावर ऑफ डायामीटर, सीथ पावर ऑफ स्पीड। मतलब ये बना ईटा इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k m रेज टू पावर a d रेज टू पावर b एंड v रेज टू पावर c, एक्सप्रेशन नंबर 1। अब इसी को हमने कंप्लीट करना है a, b और c की वैल्यूज़ पता करके। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ ये आया ईटा, ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है m l माइनस 1 t माइनस 1 इज इक्वल टू मास का होता है m रेज टू पावर a, d है डायामीटर, डायामीटर मतलब लेंथ, तो l रेज टू पावर b, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी l t माइनस 1 रेज टू पावर c। सभी पावर्स को सॉर्ट करो, m l माइनस 1 t माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर बना m रेज टू पावर a, अब l की पावर b है, l की पावर c भी है, तो ये बना हमारे पास l रेज टू पावर b प्लस सी, और t रेज टू पावर माइनस 1 उसकी पावर c, t रेज टू पावर माइनस सी। ओके, कंपेयरिंग dimensions of ml and t। अब लेफ्ट साइड m की पावर है 1, राइट साइड m की पावर है a, लो a पता चल गया। लेफ्ट साइड l की पावर है माइनस 1, राइट साइड l की पावर है b प्लस सी। लेफ्ट साइड t की पावर है माइनस 1, राइट साइड t की पावर है माइनस सी। लो c तो आ गया 1 और a की वैल्यू भी है हमारे पास, तो हमें c पता चल गया और a भी पता चल गया। इक्वेशन 2 में आओ तो माइनस 1 इज इक्वल टू b, c कितना है 1, 1 उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस 1 माइनस 2 लीजिए, b की वैल्यू भी पता चल गई। आओ इक्वेशन 1 में वापस, इक्वेशन 1 इंप्लाइज ये बना ईटा इज इक्वल टू k m रेज टू पावर a है 1, d रेज टू पावर b है माइनस 2, v रेज टू पावर c है 1, सॉरी गलत हो गया, ये आएगा v रेज टू पावर 1। ये बना k m v, d रेज टू पावर माइनस 2 है, नीचे जाके हो जाएगी प्लस 2 डी स्क्वायर। तो देयरफॉर फाइनली हमारा रिलेशन बना ईटा इज इक्वल टू k m v ओवर डी स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल फिजिकल रिलेशन। तो ऐसे हम गिवन डेटा से फिजिकल रिलेशन डिराइव करते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, the velocity of body which has fallen freely under gravity varies as g raised to power c h raised to power r, where g is acceleration due to gravity and h is height. What are values of c and r? c और r की वैल्यू निकालनी है। उन्होंने डायरेक्टली कहा कि वेलोसिटी v वेरीज एज, कैसे वेरी करती है, कि g रेज टू पावर c एंड h रेज टू पावर r। ओके, वैल्यूज पुट करो, v होती है एल टी माइनस 1, g एल टी माइनस 2 रेज टू पावर c, h तो हाइट है, हाइट होती है लेंथ, रेज टू पावर r। ये बना l रेज टू पावर c और l रेज टू पावर r भी है, t रेज टू पावर माइनस 2c। ओके, देखो कैसे किया, l रेज टू पावर c, l रेज टू पावर r, l रेज टू पावर c प्लस r, t रेज टू पावर माइनस 2 रेज टू पावर c, तो माइनस 2c, और लेफ्ट साइड है हमारा एल टी माइनस 1। कंपेयर करो डायमेंशंस को, लिखने की जरूरत नहीं। लेफ्ट साइड l की पावर है 1, राइट साइड l की पावर है c प्लस r,
लेफ्ट साइड t की पावर है -1, राइट साइड t की पावर है -2c, माइनस साथ माइनस कैंसिल, c आया 1/2। ओके, c तो पता चल गया, आधा क्वेश्चन हो गया हमारा, c पता चल गया। अच्छा, अभी 1 = c 1/2 प्लस r, तो 1/2 उधर जाके माइनस हो गया, तो r आया 1 - 1/2 1/2। r की वैल्यू भी पता चल गई हमें, और हमने पता भी क्या करना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ g एंड r। तो देयरफॉर r की वैल्यू आई 1/2 और c की वैल्यू भी आई 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर है, r = 1/2 एंड c = 1/2, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इन 4 क्वेश्चन से आपको अच्छे से पता चला होगा कि कैसे हम गिवन डेटा से किसी भी फिजिकल रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में ये पहचानना जरूरी है कि किसके लिए रिलेशन को डिराइव करना है और जिसके लिए डिराइव करना है वो किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप इन 4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इनके आंसर भी है, साथ में आंसर दिए हुए हैं, और कौन सा सिंबल किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है वो भी बताया गया है। आप ये 4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और देखें कि आपको कितना समझ आया जो हमने आज पढ़ा। ओके, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी के डिमेंशंस कैसे पता करते हैं। लाइक जैसे मेरे पास है v = ax + bt², तो a और b के डिमेंशंस कैसे पता करेंगे हम, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। ओके, तब तक के लिए आप ये सब रिवाइज करो, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।